जिस तरीके से पूरा मामला हुआ है, अब वाराणसी में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से एएसआई सर्वे शुरुआत होगा वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को लेकर। अब मुस्लिम पक्ष भले ही सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कह रहा है, लेकिन उसको यहां पर झटका लगा है और कल से ज्ञानवापी का सर्वे यहां पर शुरू होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वाराणसी के जिलाधिकारी ने भी इस बात का औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। और इस वक्त बातचीत करने के लिए पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। दिनेश जी, कितना महत्वपूर्ण दिन आप मान रहे हैं? आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई के सर्वे कोई रोक को हटा दिया और यह कह दिया है कि जिला अदालत का जो सर्वे का आदेश था वो बरकरार है और अब कल से वाराणसी में एएसआई के सर्वे की शुरुआत होने वाली है। देखिए, ये निचली अदालत का जो आदेश था उसकी पुनरावृत्ति ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है और उच्च न्यायालय के आदेश में वो सारी बातें कही गई हैं जो पहले से इस प्रकरण में एक जो जिसको कहना चाहिए हिंदू पक्ष है वो कहता आ रहा था। इसमें इस बात को स्पष्ट किया गया है कि एएसआई के द्वारा जो सर्वे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी उस प्रक्रिया में किसी प्रकार की क्षति उस परिसर को नहीं पहुंचेगी, कोई निर्माण कार्य नहीं होगा, कोई खुदाई का कार्य नहीं होगा और किसी प्रकार से स्थल का जो वर्तमान स्वरूप है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो अब इस इतने बैलेंस्ड जिसको कहना चाहिए कि संतुलित निर्णय के बाद किसी को भी ना तो आहत होने की जरूरत है ना परेशान होने की जरूरत है। जो भारत की न्याय व्यवस्था है उस न्याय व्यवस्था में पूरा विश्व उसका लोहा मानता है। निष्पक्षता का भाव हमारी न्यायिक प्रक्रिया में विराजमान है, चाहे वो निचली अदालत हो चाहे वो सर्वोच्च अदालत हो। तो मैं इतना ही कहूंगा कि प्रारंभिक दौर है, किसी भी पक्ष या विपक्ष की बातों को सुनने के लिए न्यायालय के पास में साक्ष्य चाहिए और तथ्य चाहिए जिनका कोई भी पक्ष चाहे वादी हो चाहे प्रतिवादी हो उल्लेख करता है। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो स्टेटमेंट इसको लेकर सामने आया, उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लोगों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, उनसे अपील भी की उन्होंने और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि अब सर्वे की प्रक्रिया भी कल से शुरू हो जाएगी। तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जल्द ही इस पूरे मसले का समाधान देखने को मिल सकता है? देखिए, आपको तो मैं समझता हूं सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी के अपील का स्वागत करना चाहिए। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया के बारे में कुछ नहीं कहा, उन्होंने यही कहा उस पर विश्वास करिए। दूसरी चीज, जो राजा का कर्तव्य होता है, राजनेता का कर्तव्य होता है, लोकतंत्र में जो जनता से जीत कर आया हुआ प्रतिनिधि होता है उसका कर्तव्य की व्याख्या यही की गई है कि वो सभी पक्षों को उस वार्ता को कि कोई भी विवाद होता है तो सभी पक्षों से बात करे और उन्होंने एक प्रकार का आह्वान किया है। अब इस आह्वान का सकारात्मक स्वरूप क्या होता है ये भविष्य की गर्त में है और मैं यही कहूंगा कि बेहतर तो यही है कि जो संविधान के दायरे में सभी का आदर करते हुए अगर एक पक्ष की भावनाएं उससे जुड़ी हुई है और ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद हैं तो दूसरा पक्ष उस पर सहानुभूति पर विचार करके एक स्नेहिल भाव का निर्णय ले। ये प्रक्रिया हो सकती है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संदर्भ आता है मैं समझता हूं इर्द गिर्द है एक शांतिपूर्ण हल के संदर्भ में आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया के दायरे में है। लेकिन मुस्लिम पक्ष तो आज भी कह रहा है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं दिनेश जी, वो तो लगातार अपने बातों पर अड़ा हुआ है और उसने जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी अपने पक्ष रखा, अब वो आज सर्वे का जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आया है इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि सर्वे पर रोक लगाइए। यही हमारे न्यायिक प्रक्रिया की विशेषता है कि कोई भी पक्ष अगर किसी प्रकार से असंतुष्ट होता है तो अपनी बात को वो आगे रख सकता है। अब ये तो उस प्रतिवादी पक्ष के पहले में गेंद है कि वो क्या सोचता है और वो न्यायालय के द्वारा निर्णय कराना चाहता है कि आपसी समझ के द्वारा कराया जाना चाहता है, ये तो दूसरे पक्ष पर निर्भर करता है। लेकिन जहां तक सरकार का प्रश्न है, सरकार ने हमेशा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के आधार पर काम किया है और सबका विश्वास न्यायिक प्रक्रिया पर है तो न्यायिक प्रक्रिया के आदेश का इंतजार सबको करना चाहिए।
बिल्कुल दिनेश जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। वहीं हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि एएसआई सर्वे से ही सच्चाई सामने आएगी। जब नौबत आई तब आई देखा जाती है उपयोगी क्या है, क्योंकि मुझको पूर्व में बिना तोड़फोड़ किए जितनी चीजें मौजूद हैं उन्हें सब कुछ दिख जाएगा, साफ साफ सामने दिख जाएगा। देखिए तोड़फोड़ तब की जाती है जब कोई चीज बहुत ज्यादा गहराई में हो। कोर्ट ने उसको डिसबिलीव किया और हमारे पूरे आर्गुमेंट को कोर्ट ने मान लिया है। जो हमारा पूरा आर्गुमेंट था वो यही था कि बिना डैमेज किए सर्वे किया जाएगा। एएसआई ने भी एफिडेविट फाइल किया था, तो कोर्ट ने कहा एएसआई के एफिडेविट को उसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है। मुझको संविधान में आस्था है, विश्वास है। जिस प्रकार से वहां पर सनातनियों के साथ जाति हो रहा है, जिस प्रकार से आक्रांताओं का हिंदुस्तान का मुसलमान महिमा मंडन कर रहा है, ये दुर्भाग्य है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को आगे आकर इस चीज को कहना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने जो भूल की है उसको हम सुधार कर सकते हैं। यह सभी सनातनी हिंदुओं के धैर्य की बड़ी जीत है। यह संविधान की जीत है, न्याय की जीत है। कहते हैं कि जिस तरह से अंधेरा जो है सूर्य को ढक नहीं सकता है, थोड़ी देर के लिए भले जो है तो बादल छा जाएं, उसी तरह से जो संविधान का रास्ता है, थोड़ी देर के लिए लोग टांग भले अड़ा लें, लेकिन जीत सत्य और न्याय की ही होती है। और इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान नितिन चतुर्वेदी, अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के मेहताब उस्मानी, मुस्लिम स्कॉलर, औरंगजेब खान सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और संजय चौधरी प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले औरंगजेब खान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे के आदेश को बरकरार रखा है, अब मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि इसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। क्या कानूनी पहलू है, जरा समझाने की आप कोशिश करिए। सबसे पहले मैं दिनेश जी का जो है बड़े भाई के नाते मैं उनका जो है शुक्रिया अदा करूंगा कि वो इस तरह के वक्तव्य दिए। और ये शुक्रिया अदा मैं इसलिए करना चाहूंगा कि वो एक बड़े पोस्ट पे हैं। अब बड़े पोस्ट पे होकर इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं, वो भी योगी जी के वक्तव्य को दे रहे हैं। जो योगी जी ने बोला उसी बात को इन्होंने घुमाते हुए उस बात को बोला। उसमें इन्होंने आक्रांता शब्द का भी इन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज किया। मैं तो इनसे एक एक करके इनसे बात करना चाहूंगा, और मैं आपसे ये चाहूंगा खासकर मीडिया पर्सन से कि हमें थोड़ा सा टाइम दे, वक्त दे, जिससे कि मैं अपनी बातों को रख सकूं और ये बात को लोगों तक जाए। क्योंकि मैंने सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि बाबरी मस्जिद केस में भी मैंने देखा इसी तरह से उसमें भी किया गया। उसमें दिखाया गया कि हिंदू पक्ष का इसमें यहाँ पे आइडल है और बाकी सब चीजों को लाया गया, वहां पे लाके फिर वर्शिप स्टार्ट कर दिया गया। उसके बाद सेम वही कंडीशन जो ज्ञान वापी में लेके आया जा रहा है। मैं तो सबसे पहले कहूंगा ज्ञान वापी का जो टर्मिनोलॉजी कौन ला रहा है, कौन ला रहा है? सवाल क्या है औरंगजेब खान साहब, सवाल क्या आप पर गए नहीं, कौन ला रहा है? बात को मैं आप जवाब दीजिए, कौन ला रहा है? हो जाने दीजिए, आप तो कानून के जानकार हैं। दीजिए, अरे सुनिए सर, मेरी बात को भी होने दीजिए। मेरा भी राइट है, हक है कि मैं बोलूं। आप ऐसा नहीं कि मुसलमानों को हर जगह आप दबाते रहेंगे। नहीं, आप बाद में दबा रहे हैं, इस तरह ये नहीं कि मीडिया में भी आप बोल रहे हैं। वकील हैं, मैं तो चाहूंगा आप कानूनी पहलू को रखें। सुने, आप मेरी बातों को भी सुने और गौर से सुने, और उसके बाद से जो भी आपको देना है उसके बाद से आप जो भी बोलना है बोलते रहें। आपने सबसे पहले ज्ञानवापी का जो टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है, ज्ञानवापी, उसका नाम सबसे पहले आलमगीरी मस्जिद होनी चाहिए। आप यहां सबसे पहले मेरे ऑब्जेक्शन है कि उसे ज्ञानवापी ना करके उसे आलमगीरी मस्जिद किया जाना चाहिए। दूसरी नंबर टर्मिनोलॉजी मैं ये बात करना चाहूंगा, एक एक करके मैं आपसे बताना चाहूंगा कि मैं औरंगजेब की अब बात करते हैं। इसी औरंगजेब की बात करते कि औरंगजेब जो एक आक्रांता था, औरंगजेब ने आके जो है एक मंदिर को तोड़ दिया। फिर मैं उसके बाद से जजमेंट पे आऊंगा। मंदिर को तो क्या औरंगजेब जो है किसी ईरान में पैदा हुआ था? क्या औरंगजेब? पहले राउंड में इतना ही वक्त है, मैं दूसरों के पास आता हूं, फिर आगे आपसे विस्तार से बात करूंगा। नितिन चतुर्वेदी जी, अध्यक्ष आप हिंदू महासभा के, सवाल ये है आज के दिन को कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं आप? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, प्रदेश प्रवक्ता हूँ हिंदू महासभा का। जी बोलिए। और दूसरा देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हिंदू के हिसाब से। जिस तरह से हम लोगों ने ज्ञानवापी की लड़ाई लड़ी है, आज करीब 1991 के बाद
से लड़ रहे हैं हम लगातार, और आज हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है सर्वे का, हम उसका स्वागत करते हैं। और देखिए होना भी चाहिए, जो कानून होता है, देखिए एक सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनको भी पता होगा कानून जो होता है वो किसी धर्म विशेष के लिए कार्य नहीं करता, तथ्य पे कार्य करता है। और तथ्य जो है वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि वहाँ पे मंदिर था जिसको तोड़ के वहाँ पे मस्जिद का निर्माण कराया गया था। और जो अवशेष मिल रहे हैं, जो तथ्य मिल रहे हैं, देखिए नंदी जी का मिलना और शिवलिंग का मिलना, स्वास्तिक के चिन्ह, ये सब जो है तो कह रहे हैं बाबरी मस्जिद में भी ऐसा ही था, और तब भी आपने सर्वे करा करके औरंगजेब साहब हमारे साथ जुड़े, वो तो ये आरोप लगा रहे हैं। हेलो जी संजय चौधरी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। संजय चौधरी जी, सवाल ये है कि अब सर्वे होगा, दूध का दूध और पानी का पानी सच सामने आएगा, तो बड़ा दिक्कत क्यों हो रही है साहब किसी को? निर्णय लिया जाएगा तो वो निर्णय ठीक नहीं है, इसलिए सच का सामना होना चाहिए, सच सामने आना चाहिए। हम पहले ही दिन से इसी पक्ष के हैं कि जो भी स्थिति हो, जैसा भी हो, जहां भी हो, वहां का सच सामने आना चाहिए। और यहां का सच खुली आंखों से देखा जा रहा है। इस परिसर में स्वतंत्रता के पहले से आज तक लगातार पूजा हो रही है। श्रृंगार गौरी की पूजा की साल में अनुमति है। मुझे लगता है कि वहां पर क्योंकि प्रतिमा स्थापित है, उसकी पूजा की परंपरा है, तो और भी उसमें जो सर्वे है उससे और भी साक्ष्य आएंगे। बिल्कुल, मैं आ रहा हूं मेहताब उस्मानी साहब, सवाल ये सर्वे से आपत्ति क्यों है? क्यों अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहा है? सवाल मैं तो कहता हूँ कहीं नहीं जाना चाहिए, दो टूक जवाब दे दो ना कि इसमें कुछ करा ही नहीं सकते हम। अरवे सर्वे का मतलब ही नहीं, क्या मतलब बनता है, क्यों कराएं हम? दो टूक जवाब देना चाहिए। पता नहीं क्यों अने इस कोर्ट जाना है, उस कोर्ट जाना है। अरे बिल्कुल दो टूक जवाब दो, चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री के, हमने कराना ही नहीं सर्वे, बात खत्म है। इस आगे का सवाल कानून भी तो है, अदालत में मामला चल रहा है, आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा। कैसा कानून? जबरदस्ती किसी के घर में घुस के आप सर्वे कर दोगे, ये कौन सा कानून है भाई? ये तो हर जगह आपका रवैया हो जाएगा ये कि जहां मर्जी सर्वे करा लो। आपने तो अपनी ट्रिक अपना रखी है, कोर्ट पे दबाव बनाते हो। और संजय चौधरी जवाब दीजिए भाई, ये तो आप ही पर हमलावर है। कोर्ट ले जाते हो। दरअसल ऐसा है कि जिनको न्यायालय पर कोई विश्वास नहीं, जिन पर कानून का कोई भरोसा नहीं, जिनको संविधान पर कोई मर्यादा नहीं, मुझको लगता है कि किसी भी चैनल पर बैठकर इस तरह की बात करना कि हम कानून नहीं मानते, हम न्याय नहीं मानते, हम संविधान नहीं मानते, मुझे लगता है कि ऐसे लोग अराजकता के समर्थक हैं। इसीलिए ये सच का सामना करने से डरते हैं, और जो सच का सामना करने से डरता है, मानिए कि वो असत्य के आधार पर है, वो आंखें बंद किए हुए है। और इसीलिए अगर मैं बात पूरी करवा लूं। मेहताब उस्मानी जवाब दीजिए भाई, जवाब दीजिए मेहताब उस्मानी। फैसला करते फिरेंगे, दो टूक जवाब है, इसमें कोई सर्वे का मतलब ही नहीं बनता। अरे न्यायपालिका का तो सम्मान करना होगा आपको। कौन सी न्यायपालिका का सम्मान करें? बिना मतलब आप एक्सेप्ट करोगे केस अननेसेसरी, जिससे लगेगा आपको कि माहौल खराब होगा देश का, तो ऐसे केस क्यों एक्सेप्ट करते हो आप? औरंगजेब खान साहब मेहताब उस्मानी की बात का आप समर्थन करते हैं? क्या न्यायपालिका का सम्मान नहीं करना चाहिए? आप ये बताएं क्या कॉन्स्टिट्यूशन को आप मानते हैं? क्या आप वर्शिप एक्ट 1991 को आप मानते हैं? क्या आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं? अगर वर्शिप एक्ट अगर मानते हैं तो उसके अनुसार जो इस पे होने ही नहीं चाहिए, सर्वे नहीं होना चाहिए, इस पे केस नहीं होनी चाहिए, इस पे किसी को आनी नहीं, पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं आती है। जवाब दीजिए नितिन चतुर्वेदी, जवाब दीजिए। पूरी बात को सुने। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ डायरेक्शन से स्टे कर दिया इस पे। सुप्रीम कोर्ट ने जो इनका जब जो शिवलिंग की बात की, जो कि फव्वारा है, फाउंटेन है, उस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। अभी भी स्टे किया सुप्रीम कोर्ट। तो आप तो सुप्रीम कोर्ट को वायलेशन कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट को आप मानने को तैयार नहीं, तो आप किसकी मानने को तैयार हैं? आप देश की जनता। औरंगजेब साहब मैं रोकूंगा। सुभाष नंदन जी हमारे साथ जुड़ गए, हिंदू पक्ष के वकील है। सुभाष जी, औरंगजेब खान साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मेहताब उस्मानी मुस्लिम स्कॉलर हैं, ये अपने अपने तर्क रख रहे हैं, कह रहे हैं कि इस पूरे मसले पर सर्वे नहीं होना चाहिए। भाई क्यों नहीं होना चाहिए, इनसे पूछा जाए। अधिवक्ता हैं, किसी परिसर का नेचर जानने से कौन रोक सकता है? आप किसी विवादित परिसर का नेचर क्या है, मंदिर का है, मस्जिद का है, आप ये जानने का अधिकार सबको है।
इस जानने के अधिकार जो है को आप कैसे रोकेंगे? आप किसी को नेचर नहीं जानने देंगे? अगर एएसआई के माध्यम से उस परिसर का नेचर हम जानना चाहते हैं, कोर्ट जानना चाहती है उसका उस परिसर जो स्ट्रक्चर उसका नेचर हिंदू मंदिर का है या मस्जिद का है, तो आप कहेंगे कि जो है ये गलत कोर्ट कर रहा है। नितिन चतुर्वेदी का रिएक्शन का नेचर। प्रदेश प्रवक्ता हिंदू महासभा के नितिन जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप मेहताब जी की और औरंगजेब जी की बातों को? देखिए, उस्मानी जी से सर जैसे कह रहे हैं कि हमारे घर पे आप किसी तरह सर्वे करा लेंगे, कब्जा कर लेंगे। देखिए, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, ये बातें तो नहीं करनी चाहिए। आप इतने बड़े चैनल पे बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए, अगर आप इस तरह की वक्तव्य करेंगे तो दूसरा पक्ष भी इस तरह की वक्तव्य बात करेगा, तो फिर संविधान की बात क्यों करते हैं आप? अब अभी आप देखिए बात में क्या चल रहा है, देखिए बंगाल में क्या चलता है, संविधान मानने लोग हैं। आप यहाँ के आगे आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं आप? आप संविधान पर विश्वास नहीं करते तो हम भी विश्वास नहीं करेंगे। अगर हमको संविधान विश्वास होता तो मैं आपसे बात नहीं कर रहा था, मैं जाके वहाँ पे उसको तोड़ के अपना मंदिर ले लेता। लेकिन हम बिना मतलब के मुद्दे मत उठाओ 24 के लिए, ये खत्म कर दो सर, कुछ नहीं होने वाला अब 24 में। अब ये मुद्दे खत्म हो चुके हैं, लोग जान चुके हैं। आप लोग तो मुद्दे उठाते रहे ना पीछे, आप लोग सब दुनिया जान चुकी है कि 24 के लिए अब आपके पास कुछ नहीं बचा है। अगर सर्वे हो रहा है तो दिक्कत क्या है? अगर आप मस्जिद है तो मस्जिद मिलेगी आपको, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? हमने कराने नहीं सर, परेशान होने की बात ही नहीं, हमने कराने नहीं, बात खत्म। 2 शब्दों में आप किसी की मंदिर तोड़ के मस्जिद बना के बैठ जाएंगे तो क्या वापस नहीं लेगा? आप कह रहे हैं ना, ये आप कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा। ऐसा तो आप कुछ भी बोल संजय चौधरी सवाल ये, संजय चौधरी 24 के लिए मुद्दा, 24 के लिए मुद्दा, ये तो भाजपा पर ही निशाना साध रहे हैं। कुछ भी बोले कोई। देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं है। वास्तव में जब कोई आदमी चोरी करता है तो जो चोरी नहीं करता है वो कहता है मेरी पूरी तलाशी ले लो, सामान मिले तो मैं चोर, सामान ना मिले तो मैं चोर नहीं। वास्तव में ये सच के छिपाने के लिए बेपढ़े लोगों का तर्क है, जैसे आज मुस्लिम स्कॉलर इस चैनल पर तर्क दे रहे हैं। जो व्यवस्था है जिस देश में रहते हैं उस देश के कानून को मानना पड़ेगा। कानून के हिसाब से ये आवश्यक है कि किसी भी धर्मस्थल पर वास्तव में किसका प्रतीक है, वो धर्मस्थल है किसका, इसका जानने के लिए सच का सामना करना पड़ेगा। और सच वैज्ञानिक परिस्थिति परिप्रेक्ष्य में मुझको लगता है एएसआई ही कर सकता है। औरंगजेब जी, सच का पता तो एएसआई के सर्वे से ही चलेगा, ये भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं, तो फिर सर्वे होने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन क्या था? सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगाया, फिर नीचे एक के बाद आप एक पिटीशन फाइल कर रहे हैं और उसके बाद से आप सर्वे करा के आप दिखाना चाहते हैं, और खासकर आप कुछ नहीं दिखाना चाहते हैं, आप इसे हिंदू मंदिर हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, आप मंदिर मस्जिद करके इलेक्शन को डिबेट करना चाहते हैं। इस जनता को जो आप मूर्ख समझना चाहते हैं, आप समझते हैं कि जनता यहाँ का मूर्ख है और फिर से 24 अब अभी आपका मणिपुर का कांड हुआ। ये तो ये है कि औरंगजेब का फरमान सामने है। उस ज्ञानवापी मस्जिद में आज भी श्रृंगार गौरी की प्रतिमा है, श्रृंगार गौरी की लगातार पूजा हो रही है, इसलिए लगातार पूजा के हिसाब से वो मुझको लगता है कि किसी भी कानून के दायरे से अलग है, वहां आज भी पूजा की जाती है। सुन लीजिए औरंगजेब जी की बात को सुन लीजिए भाई, वहां पर सर्वे की जरूरत है। स्टार्ट हुआ, आप कुछ महिलाओं को खड़ा करते हैं, उसको केस फाइल कराते हैं बनारसी कोर्ट में और उसके बाद से हाई कोर्ट में लेके आते हैं और एक के बाद एक केस फाइल करते हैं। आप किसी को पूजा नहीं करने देंगे क्या? किसी को पूजा नहीं करने? अगर वहां पर मूर्ति है तो आप पूजा करने से कैसे रोक सकते हैं किसी को? और वहां पूजा स्वतंत्रता के साथ से लगातार होती रही है, इसलिए सुभाष चंद्र जी, सुभाष जी, सवाल ये है कि अब जब सर्वे होने के लिए वक्त तय हो गया, कल सर्वे शुरू होने वाला है, तो फिर आखिर इस तरह के रिएक्शन कि महिलाओं को खड़ा कर दिया जा रहा है, कोर्ट में केस दायर करा दिया जा रहा है, वर्शिप एक्ट की बात कही जा रही है। सवाल यह है कि न्यायपालिका में तो सबका भरोसा होना चाहिए, कानून तो सबको मानना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, इनके अनुसार जब वो मस्जिद है तो मस्जिद है तो ठीक है, मस्जिद के ही प्रमाण निकलेंगे। फिर आप एएसआई सर्वे से क्यों भाग रहे हैं? सत्य बाहर आए इससे क्यों भाग रहे हैं आप?
जब वो परिसर मस्जिद है आपके अनुसार, बताइए उस्मानी साहब क्यों भाग रहे हैं, बताइए औरंगजेब जी क्यों भाग रहे हैं? तो है फिर आप सर्वे का क्यों करा रहे हैं? तो आप डर के क्यों भाग रहे हैं भाई? सत्य को क्यों दबाना चाहते हैं? सर्वे का आप सर्वे होने दीजिए, सच्चाई निकलने दीजिए बाहर। एक तरफ आप मस्जिद है तो मस्जिद रहेगा, हमें सर्च करके देखना कि है या नहीं है। भैया क्यों कर रहे हो सर्च? जब है तो है। योगी जी जो चाहते हैं वो करें। योगी जी आप पीएम आप देख रहे हैं कि हम ज्ञानवापी को बाबरी मस्जिद जैसा ढा के और पीएम बन जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब देश की जनता जाग चुकी है, उसे रोजगार चाहिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप का जो जानकार है सुभाष जी भी, उस बाधा को दो न्यायालयों ने खारिज किया है। सुन लीजिए, दो न्यायालय ने, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय ने इसको खारिज कर दिया है। वो माना है कि ये कहीं से बाधित नहीं कर रहा, फिर आप उसकी जिक्र कर रहे हैं। ये दो न्यायालय को जो सीमाओं को पार कर गया है, ये कहा जाए कि इस परीक्षा को पास करने के बाद जो है ये मुकदमा चल रहा है। तो जब दो न्यायालय ने इसको जो पास कर दिया है, खारिज कर दिया है आपकी प्रार्थना को, फिर आप उस 91 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात क्यों उठाते हैं? आप ये बताइए सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने साफ जो है चंचूड़ साहब और जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस परिडवाला के बेंच ने क्या बोला, इस पे स्टे किया और कहा कि इस पे जो है स्ट्रिक्टली इस पे देखा जाए, और उसके बाद सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस की। क्यों नोटिस? इसमें क्या बनता है नोटिस का? मैं आ रहा हूं आपके पास, औरंगजेब जी आ रहा हूं आपके पास। संजय चौधरी सवाल यहाँ पर गए, ये क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि पीछे 2024 है और भाजपा ये सब करा रही है? ये आरोप क्यों लग रहे हैं आपकी पार्टी पर? दरअसल ऐसा है कि जिनके पास तर्क नहीं होते, जिनके पास सच का सामना करने के लिए कलेजा नहीं होता, जो गलती पर गलती किए जा रहे हैं, इसीलिए ये न्यायालय से भाग रहे हैं। जब न्यायालय सामने है और न्यायालय के अनुसार ही सारे काम हो रहे हैं। जब न्यायालय ने बंद किया तब सर्वे बंद हो गया, जब न्यायालय ने अनुमति दी तो सर्वे होगा। मुझे लगता है ये केवल और केवल अदालत का समय जाया कर रहे हैं। किसी भी तरह से सर्वे लेट हो और चुनाव के अंदर ये इस बात को लास्ट क्वेश्चन नितिन चतुर्वेदी, सवाल ये, सर्वे कल से शुरू हो रहा है, स्वागत करते हैं आप, सबका साथ चाहते हैं आप कि सब साथ में, मुस्लिम पक्ष और मस्जिद पक्ष भी साथ आए और इस सर्वे को बढ़ चढ़ के कराए, ये अपील करेंगे आप? गोरखनाथ मंदिर का भी सर्वे होना चाहिए। जी बिल्कुल करेंगे। हमने देखिए जिस तरह से अभी पूर्व में आपने देखा होगा राम मंदिर का जो फैसला आया था, दोनों पक्षों ने बड़े सौहार्द से उसको स्वागत किया उसका, और बिना किसी बवाल के, किसी दंगे फसाद के वो फैसला दोनों पक्षों में सम्मान्य हुआ। इसी तरह इस मसले का भी हल न्यायालय के द्वारा आएगा, दोनों ही पक्ष उसका स्वागत करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अब देखना होगा, कल से इस सर्वे की शुरुआत हो रही है। आप सब मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञानवापी केस में हाईकोर्ट के आज के फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष ने ऐतराज जताया है। आइए सुनाते हैं आपको क्या कहा गया है। एसआई सर्वे का जो जजमेंट आया है, जो हमारी रीट ऑनरेबल हाईकोर्ट ने खारिज की है, उसका पूरा जजमेंट अभी देखा नहीं गया है, लेकिन जो भी जजमेंट आया है हमारे खिलाफ है, हम उसके खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रीट में SLP में जाएंगे। फिलहाल आपने क्या सुना है अभी तक? हमने सिर्फ यही सुना है कि रीट हमारी खारिज करेगा। तो अब आप लोग क्या करेंगे? हम आगे जो तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसके खिलाफ। जाहिर सी बात है, कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर अमल किया जाएगा, लेकिन मुस्लिम साइड यही चाहता था कि ये जो हमारी तकरीबन 600 साल पुरानी मस्जिद है उसमें किसी किस्म की कोई खुदाई ना की जाए। तो कोर्ट ने मालूमात के हिसाब से उसमें खुदाई करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी है, खुदाई करने से मना किया है। तो फैसला हाई कोर्ट का सभी लोग मानने के लिए तैयार हैं, मगर अभी इस फैसले से मुस्लिम पक्ष मुतमईन नहीं है। इस वजह से इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा बड़ी बेंच के सामने। अभी माहिरीन कानून सलाह मशवरा कर रहे हैं और फिर इसके खिलाफ अपील दायर करेंगे। देखिए, जो ASI के सर्वे का जो फैसला आया है वो तो एक्सपेक्टेड था, हमें लग रहा था कि ये होगा, तो संभवतः अब हमारे पास फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका है। ये ज्ञानवापी मस्जिद की सिक्योरिटी का मसला है, उसको किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद के SI सर्वे के मामले पर। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हिंदू पक्ष की तरफ से राखी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दाखिल की है। वकील वरुण सिन्हा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है कैविएट अर्जी। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता राखी सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट
इस मामले में बिना हिंदू पक्ष को सुने कोई आदेश जारी न करे। दरअसल हाईकोर्ट ने आज इंतजामिया समिति की एसआई सर्वे पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है। वाराणसी कोर्ट जिला अदालत का ज्ञानवापी परिसर के एसआई सर्वे के आदेश को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। बड़ी खबर यहां पर हम बता रहे हैं आपको। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।